नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन रहेगा हमारा। टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस के यहाँ पर डेडिकेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में यहाँ पर एग्जाम आने वाला है। तो हम उस एग्जाम को अपना एम बनाते हुए जितने भी एस्पिरेंट जो कि सीख कर रहे हैं आरआरबीपीओ, उनकी हेल्प यहाँ पर करेंगे और किस तरीके से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं डिटेल से, किस तरीके से एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी बातें इस दौरान हम इस वीडियो में करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आगे जानने के लिए और काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। सबसे पहले दोस्तों पहुंचते हैं न्यूज नंबर 1 के साथ, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट और इंडिसेस है और मैंने हमेशा आप लोगों को मेरे सेगमेंट में बताया है, रिपोर्ट और इंडिसेस काफी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। रिपोर्ट और इंडिसेस आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर बनाकर रखती है। जैसे कि टाटा पावर बिकम्स मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, Amazon closely follows the report says, right? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की, तो टाटा उसमें सबसे ऊपर आता है और उसके बाद Amazon। तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले की रिपोर्ट है कौन सी, तो रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च रिपोर्ट है 2023 की, जिसमें ये पता निकल कर आया है कि टाटा पावर कंपनी जो है वो इंडिया की मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है। ये अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, उनके पर्क्स का, उनके इंसेंटिव्स का, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग का, ये सब कुछ ख्याल यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी रखती है तो टाटा पावर। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलती है आपको डेफिनेटली अमेजन। तो यहाँ पर देखो बहुत क्लोज इनके बीच में कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि पूरी डिटेल है। एडिशनली द रिपोर्ट हाइलाइट्स द प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स व्हेन चूजिंग एन एम्प्लॉयर विद वर्क लाइफ बैलेंस, गुड रेप्यूटेशन, अट्रैक्टिव सैलरी बेनिफिट्स बीइंग द की ड्राइवर्स। और ऑल्सो दोस्तों पता है आपको एक चीज यहाँ पर है कि एम्प्लॉयर्स को आप अगर काम करवाना चाहते हैं तो आप उनको सारी पर्क्स दीजिए, फिर वो आपके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, ये बात सच है। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयर कंपनी का ख्याल रखेंगे, एम्प्लॉय कंपनी का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये एक दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है। आप एम्प्लॉयर के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में सोचेंगे तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बारे में सोचेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे अट्रैक्टिव कंपनी निकल कर आई है वो आई है आपकी टाटा पावर। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो किसकी, आपकी रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च Which company emerged as India's most attractive employer brand? तो चार ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे आप लोग के पास और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपको पता ही है कौन सी हो जाएगी, टाटा पावर। हालांकि टाटा पावर और अमेजन की बात करूं तो इनके बीच में स्लाइटली क्या था, कंपटीशन था, काफी क्लोज कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिला। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, रैंडस्टेड एम्प्लॉयर के बेसिकली ये जो रिपोर्ट है या ये जो कंपनी है, इसके सीईओ का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसके सीईओ का नाम हो जाएगा विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ पी, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे याद रखें। आगे बात करते हैं क्योंकि हम अपने इस सेशन में दोस्तों ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट करके चल रहे हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैट्स की भी न्यूज देंगे, राइट। कंटिन्यूएशन ऑन द ऑनगोइंग प्लान स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोग्राम है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज एक ऑनगोइंग प्लान है, ऑलरेडी एक स्कीम है जो इनिशिएटेड करी हुई है, जिसमें इंडिया क्या करेगा, प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को और जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ, राइट। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर बन जाता है। सिंपल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितना भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है उसको यहाँ पर एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको स्केल अप किया जाए, ठीक है। इस स्कीम का यहाँ पर ये एम है। और साथ ही साथ जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, बेसिकली यहाँ पर जॉब्स क्रिएशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों कि इस पर कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो क्या रहती है, इनकॉर्पोरेट रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है। और साथ ही साथ ये जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस या नॉन फॉर्म सेक्टर है ना अक्रॉस द कंट्री, उनको कोलैबोरेट करते हैं। The which agency serves as a national level nodal agency for implementing PMEG? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। जो सॉरी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ये नहीं होगा, ये होगा एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत मार्क हो गया था, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग क्या करेंगे आगे जब एग्जाम में बैठेंगे
तो इस पर आप बुलेट पॉइंट जरूर मार्क डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बुलेट पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है दोस्तों, राइट। और यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अभी SC ST और OBC के लिए यहाँ पर सब्सिडी भी दी जा रही है, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पर याद कर लेना, जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड हो या फिर विमेन ट्रांसजेंडर हो या फिर विमेन्स हो, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हो, इनको यहाँ पर क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी इस स्कीम के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। UNDP पार्टनर्स विद डे नलम टूवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो यहाँ पर देखो UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली यहाँ पर एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो कि क्या है, बेसिकली यहाँ पर अर्बन लाइवलीहुड्स के लिए, वो भी विमेन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितने भी विमेन्स है जो कि क्या करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में अपना टैलेंट दिखाना चाहती है, उनको यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है। who start or expand their own enterprise in various sectors, fostering entrepreneurship development, accelerating enterprise growth, right। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए क्रूशली इनिशियल लेवल पर या फिर जो कर चुके हैं उनको और बढ़ाना है, अपना एक्सपेंड करना है, बिजनेस ग्रोथ लेकर आनी है, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो स्कीम है वो क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। तो विच सेक्टर विल रिसीव स्पेशल फोकस ऑन एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू UNDP डे नलम पार्टनरशिप। तो करेक्ट हो जाएगा केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड फूड पैकेजिंग। तो जो विमेन्स इन सेक्टर में है ना, उनको स्पेशल फोकस मिलेगा, अंडरस्टूड। तो ये आप ध्यान रखना, कौन कौन से ये सेक्टर्स हो जाएंगे, थोड़ा सा नाम याद कर लेना एक एक कर। वैसे इजी है, बहुत इजी है। अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर जितने भी अनछुए सेक्टर्स है, जिनको हम नीश मार्केटिंग या नीश सेक्टर भी बोलते हैं, उनको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, बदलता भारत है। अब भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है जो चले आ रहा है वो चल रहा है, नहीं। अब हम नई नई चीजों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आगे लेकर जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न भी पुराने जैसे नहीं रहेंगे, अब एग्जाम के पैटर्न भी बदलेंगे और आपको उसी तरीके से तैयार करेंगे हम, ये हमारा वादा है आपसे। और साथ ही साथ आप लोग भी हमारे साथ हमारे लिए जुड़े रहेंगे, हमारा साथ देंगे, ये हमारी अपेक्षाएं हैं आपसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करते रहेंगे। सिर्फ एक चीज आपको करनी है, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है और इन 10 करंट अफेयर्स के न्यूज में से आपको बुलेट पॉइंट बनाना है खुद के हिसाब से, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो रिवीजन के लिए आपको बड़े बड़े वीडियोस या बड़ी बड़ी डिटेल नहीं पढ़नी पड़े। जस्ट go through your notes and you are ready to attempt the questions, right। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। China blocked the proposal that had been moved by US and co-designed by India to blacklist Mir under 1267 Al Qaeda, right। तो यहाँ पर China has once again blocked the proposal put forward for the India and US at the United States Security Council to designate Sajid Mir, a Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, right। देखो ये इंटरनेशनल न्यूज है, राइट। 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसमें मोस्ट वांटेड साजिद मीर, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट नोटोरियस बता रहा है यहाँ पर। बट चाइना बार बार इस चीज को क्या करता है, ब्लॉक करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली टांग अड़ाता है अपने बीच में, अंडरस्टूड। हालांकि नेशनल न्यूज नहीं, इंटरनेशनल न्यूज है ये, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आने के, बट हाँ इंपॉर्टेंट था, सिलेबस का पार्ट था, इसलिए मुझे यहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ा। चाइना हैज वंस अगेन blocked a proposal put forward by India and United States at the United Nations Security Council to designate Sajid Mir as a global terrorist. Which terrorist organization is Sajid Mir associated with? डायरेक्ट एक इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है पैरामीटर, इस पर डेप्थ से डेप्थ पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लश्कर-ए-तैयबा, लेट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स का यूज करेगा, और आप अगर कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर इलेबोरेटिव वीडियो में बनाऊं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप मुझसे वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि मैम एक ऐसा टॉपिक जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है और हमारे मेजोरिटी में भी है, आप इसे हमें समझाइए, तो उसका जो नाम है वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस पर आपको एक इलेबोरेटिव फॉर्म पर वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज नंबर 5 आती है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ये मनाया जाता है 23 जून को। एवरी ईयर ऑन 23rd of June we celebrate United Nations Public Service Day, and this special day is all about appreciating the importance of public services and the people who work with them.
Public services play a bigger role in making our communities better and helping them grow, right? तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम अपने एनवायरमेंट के आसपास रहते लोगों की हेल्प नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सराउंडिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी हम चाहते हैं। पब्लिक सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पब्लिक सर्विसेज नहीं होगी, पब्लिक को हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? हर कोई इतना क्षमता नहीं होती, हर किसी किसी को थोड़ी पुश की भी जरूरत होती है। तो व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा जून 23। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। वैसे मैंने हमेशा अपने सेशंस में आप लोग को बताया है कि इंपॉर्टेंट डे पर थीम अगर हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, इंडिया भवानी देवी स्क्रिप्ट हिस्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों रिमार्केबल अचीवमेंट यहाँ पर सीए भवानी देवी ने Olympic from Chennai made a history by securing India's first ever medal at the Asian Fencing Championship held in Wuxi, China. Bhavani's outstanding performance and determination earned her a well-deserved bronze medal in the prestigious event. दोस्तों हमारे इंडिया ने कभी भी, ठीक है, कभी भी फेंसिंग चैंपियनशिप में कोई भी मेडल नहीं जीता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीए भवानी देवी के द्वारा, उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा चाइना में हुआ ये फेंसिंग टूर्नामेंट में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। Where did CA Bhavani Devi secure India's first ever medal at Asian Fencing Championship? तो ध्यान रखना, जयग्राम वुक्सी, चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से माध्यम से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पैरामीटर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, इंडियन नेवल शिप तरकश मेड अ पोर्ट कॉल्ड मस्कट, ओमान from 19 to 22 June 2023। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या है, as a part of International Yoga Day 21st of June, as we all know, also 21st June is the longest day of the year, as I said in my earlier session, in my last session. Naval ships deployed in the Indian Oceans region are visiting sports friendly foreign nations, promoting message of वासुदेव्या कुटुंबकम, जो कि क्या है, थीम है। आपको ध्यान होना चाहिए ये क्या है, थीम है किसका, योगा डे का, इस साल का, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज नोन एज ओशियन रिंग ऑफ योगा, एम्स टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स एंड फोस्टर हार्मोनी अमंग द नेशंस। अब यहाँ पर कौन कौन से जगह यहाँ पर शिप्स मतलब ऑनबोर्ड किए गए, तो किल्तन, चेन्नई, शिवालिक, सुनन्या, त्रिशूल, तरकश, वगीर, सुमित्रा, ब्रह्मपुत्रा, वेरियस योगा डे इवेंट्स हेल्ड। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसे कहा गया ओशियन रिंग ऑफ योगा, ठीक है। तो डैश क्रिएट्स ओशियन सर्किल ऑफ योगा ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज इंडियन नेवी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर को देख पा रहे हैं आप, हमारे राजनाथ सिंह जी। इन्होंने बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव नाम से यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, नवल कमांड कोची में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ध्रुव। पहली बात तो इस पर ही क्वेश्चन आएगा। दूसरा कि ये सदर्न नेवल कमांड कोची 21 जून 2023 को यहाँ पर स्टिमुलेट किया गया, डिजाइन किया गया। साथ ही साथ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्सपीरियंस इन नेविगेशन, फ्लीट ऑपरेशंस, नेवल टैक्टिक्स, बेनिफिटिंग बोथ इंडियन नेवी पर्सनल ट्रेनिंग्स फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस। होता क्या है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स सिमुलेटर काम क्या करता है, देखो बेसिकली जब भी हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, मान लीजिए इंडिया और XYZ कंपनी के साथ एक नेवल एक्सरसाइज की हो रही है, कंडक्ट हो रही है, उसमें हम इस सिमुलेटर ध्रुव को यूज करेंगे जिससे हम उन्हें कुछ सिखा पाए और हम उनसे कुछ सीख पाए। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रेंथन हो, क्योंकि देखो जब भी कोई जंग होती, वॉर होती ना, हमें हेल्प लेनी पड़ती है और हमारे फ्रेंड रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ होने बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बिलीव भी करती है और बहुत बार ऐसे कंट्रीज में विजिट करती है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हालांकि हम यहाँ पर किसी के फेवर और अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ स्टैट्स की बात यहाँ पर करेंगे। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स इंटीग्रेटेड सिमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर राजनाथ सिंह। आगे बात करते हैं 9th नंबर हमारी करंट अफेयर्स न्यूज के साथ आज की। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर हसमुख अधाइया को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी
ठीक है। गिफ्ट सिटी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर, आपको पता होना चाहिए, गुजरात। तो हसमुख आदिया, सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी, हैज बीन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। दोस्तों इंडिया का गोल्ड एक्सचेंज, पहला एशिया का इंडिया गोल्ड एक्सचेंज भी गिफ्ट सिटी में ही, आपको पता होना चाहिए। और फिनटेक सिटी है वो इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी लोकेटेड इन गांधीनगर। हसमुख आदिया, इन्होंने यहाँ पर रोल टेक ओवर किया एज अ चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। हालांकि दोस्तों इन्होंने रिप्लेस किया है सुधीर मनकाड़ को, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आप मार्क करेंगे। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमुक अधैया, ठीक है, हमुक अधैया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की आपके साथ और मेरे साथ हमारे इस सेशन की। सेंटर एलोकेट्स 145 करोड़ टू नागालैंड फॉर यूनिटी मॉल इन दीमापुर। तो दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 145 करोड़ एलोकेट किए हैं नागालैंड गवर्नमेंट को कि वो दीमापुर में एक यूनिटी मॉल कंस्ट्रक्ट करें। This funding is a part of union budget for the 23-24 which has set aside 5,000 crores for the establishment of unity malls across the country. The mall in Nagaland aims to promote and showcase the state's one district, one product offerings, highlighting the unique products and industries of the region, right? तो यहाँ पर दोस्तों जो एम है यूनिटी मॉल्स बनाने का अक्रॉस द इंडिया, इसमें वन नेशन वन प्रोडक्ट को लेकर बहुत तवज्जो दिखाया गया है। और यहाँ पर इस मॉल्स को बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि उस रीजन के वन नेशन वन प्रोडक्ट को एक अलग ही पहचान मिले, अलग ही फेस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर नागालैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 145 करोड़ रुपए का फंड आउटले कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। So what amount of total fund outlay has been recently allocated to by center to Nagaland for unity malls? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 145 करोड़, ठीक है। और नागालैंड में भी कहां पर? दीमापुर में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बना लीजिएगा, 1 से 2 बुलेट पॉइंट बनेंगे इसमें, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा और एक न्यूज फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 10 सुपर करंट अफेयर्स के सेशन को कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, आपको शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, मन चाहे सिलेबस पढ़िए, मन चाहे सब्जेक्ट्स को फॉलो अप करिए। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे मेरे द्वारा अपलोड किए हुए, जो आपकी नॉलेज को और अपलिफ्ट करेंगे करंट अफेयर्स के माध्यम पे, ठीक है। किस लेवल पर क्वेश्चन बन सकता है ये सभी आपको कम्युनिटी बेस पर मिलेगा, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 हम आपके लिए हाजिर है। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in को जरूर फॉलो अप करिए। हसल फ्री अपने आप को वहां पर एनरोल करा सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर, बहुत ज्यादा कोर्स की प्राइस हम नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, अविजन प्राइम सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए रेकमेंडेड है 599 रुपीज में 12 मंथ्स के लिए। कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्टली हमसे बात करिए व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, और सभी अपलोडेड किए हुए डेली क्वेश्चन सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए, और अपनी प्रिपरेशंस को एक लेवल अप ले जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।